नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस रिफाइनरी कंपनी के बारे में। देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं और उनमें से इंडिया का सेकंड लार्ज ऑयल रिफाइनरी कंपनी के बारे में बात करूँगा जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं आईओसीएल। तो आईओसी तो आईओसीएल जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो इस कंपनी में पिछले दिनों में मैं आपको एक वीडियो बना के दिया था। तब मैं आपको बताया था कि कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम प्रेशर आ सकते हैं। तो देखिए प्रेशर कौन सा था? जो निफ्टी का जो जितने सारे 50 शेयर्स है उनमें से इस कंपनी को बाहर जाने का रास्ता अभी दिखाया गया है। तो इसका कारण थोड़ा-सा तो कंपनी के ऊपर प्रेशर रहेगा ही क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर से कोई भी कंपनी सारे के सारे इंडस्ट्री जितने सारे कंपनी है, वो निफ्टी 50 के साथ जुड़ना चाहते हैं और यहाँ पे बहुत दिनों तक निफ्टी 50 के अंदर रहने के बाद भी इस निफ्टी 50 के अंदर से इसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके कारण से ही एक प्रेशर था, तो इसलिए थोड़ा-सा रिकवरी भी हुआ। तो फिर भी आज के दिन का जो न्यूज़ है, मुझे लगता है इस तरीके से न्यूज़ फ्यूचर में इस टाइप कंपनी के ऊपर बहुत अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट कर दे मतलब करा सकते हैं। तो उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, वो आपको अभी डिटेल्स में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात कंपनी के बारे में डिटेल्स दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप के पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पेट्रोल पंप आप सभी जानते हैं, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आप सभी जानते हैं। आपका शायद कोई मतलब कार होगा, कोई बाइक होगा तो आप पेट्रोल भरवाने के लिए इस स्टेशन में जाते हैं मतलब पेट्रोल स्टेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर का जो विज़न है, गवर्नमेंट का जो विज़न है, उस विज़न से देखा जाए तो हर पेट्रोल पंप में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे जो ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ चार्जिंग पॉइंट रहेगा, जो अलग-अलग ट्रैक रहेगा। उस ट्रैक में ही आप आपका गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करके चार्जिंग भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस होगा। तो क्योंकि फ्यूचर के इसी विज़न के ऊपर काम किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से इस फील्ड में जो आगे काम आए मतलब जितने सारे कंपनीज़ आगे काम करेंगे, तो उसी को फ़ायदा मिलेगा। तो इंडियन ऑयल भी आगे आ चुके हैं चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए, तो उसी गुड न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे बात करूँगा। तो इसके लिए कंपनी का क्या फ़ायदा होगा और फ्यूचर में इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा होगा, उसी के बारे में बात करूँगा। तो चलो एक-एक करके डिटेल्स पूरे देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ कहाँ से आया है, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर सॉरी द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आप न्यूज़ खुद भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़ कौन सा है आप देख सकते हैं 15 मोर मतलब पहले से ही चार्जिंग स्टेशन बना के रखे थे और भी देखिए 15 मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन पुणे बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 2021 एंड 22। तो मतलब मार्च के एंडिंग होने से पहले ही 2022 मार्च के एंडिंग होने से पहले ही कंपनी ने डिसाइड किया और भी 15 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला है। तो देखिए इसका फ़ायदा क्या किस तरीके से कंपनी को मिलेगा? अगर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है, आप खुद ही जानते हैं इसका रिपोर्ट में हर कंपनी का मंथ का जो एंडिंग का जो सेल्स रिपोर्ट है, उसको मैं आपको दिखाता आया हूँ। और वहाँ पे जो रिपोर्ट मुझे मिला है टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच चुके हैं। तो इनका मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फ्यूचर में और भी ज़्यादा लोग गाड़ियाँ खरीदारी करेंगे। उसका कारण आप सभी जानते हैं अगर चार्जिंग स्टेशन मिल जाए, रास्ते में अगर चार्जिंग स्टेशन मिल जाए और वो भी हर पेट्रोल पंप में आपको मिल जाए, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी तो ज़रूर होगा और कंपनी के लिए फ़ायदा भी होगा। तो यहाँ पे जो आईओसीएल ने जो डिसाइड किया मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव डिसाइड है। तो एक नेगेटिव न्यूज़ भी पिछले दिनों में था और वो नेगेटिव न्यूज़ था निफ्टी 50 से इसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो फिर भी देखिए इस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया गया मतलब कंपनी बंद नहीं हो जाएगा। कंपनी फिर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे तो बाद में देखा जाएगा फिर भी आपको इस कंपनी निफ्टी 50 के अंदर आने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे खुद ही देख लीजिए क्या डिटेल्स बताया जा रहा है। पुणे स्टेट रन
स्टेट का जो ऑयल का जो बिज़नेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL हैज़ अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ यहाँ पे देखिए 1000 प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कितना बड़ा यहाँ पे बात हो रहा है आप खुद ही देख लीजिए 1000 प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री ऑल ओवर कंट्री में 1000 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला है यहाँ पे देखिए एडिंग दैट वाज सिग्निफिकेंटली यहाँ पे देखिए रैंपिंग अप द नंबर ऑफ सिटीज एज वेल मतलब बहुत सारे सिटीज जो पहले बड़ा सिटीज है उसके ऊपर काम किया जाएगा उसके बाद जितने सारे छोटा सिटीज है उसके ऊपर काम किया जाएगा उसके बाद गांव-गांव तक इस तरीके से मतलब परिसेवा जरूर देंगे तो इंडियन ऑयल क्या बता रहा है आप भी वो भी देख लीजिए इंडियन ऑयल इज यहाँ पे देखिए गियरिंग अप द प्रोवाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटी 10,000 फ्यूल स्टेशन कितना बड़ा फ्यूल स्टेशन इसका है ऑल ओवर इंडिया में आप खुद देख लीजिए 10,000 से बेसी ज्यादा इसका फ्यूल स्टेशन है इन द नेक्स्ट 3 ईयर मतलब बहुत और भी बहुत ज्यादा है 10,000 फ्यूल स्टेशन के अंदर नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 2022 खत्म होने से पहले कंपनी डिसाइड किया 10,000 10,000 से भी ज्यादा जितने सारे फ्यूल स्टेशन है मतलब जितने सारे पेट्रोल पंप है तो उसके ऊपर चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा मगर इस तरीके से परफॉर्मेंस के लिए कंपनी के ऊपर तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा देखिए फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आने वाला है। अगर अभी से आप काम कर शुरू कर देंगे, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ही को मिलेगा। देखिए कोई भी बिज़नेस आप पहले से आप विज़न है, जो बिज़नेस फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो अभी से उस कंपनी के ऊपर अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, तो छोटा-छोटा करके स्टार्ट करिए, तो आपको भी उसमें जिस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, सेम टू सेम इस कंपनी के ऊपर भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पूरे के सारे डिटेल्स उसी के बारे में बात किया जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए पुणे में इन्वेस्ट करने वाले हैं मतलब 15 स्टेशन में 15 पेट्रोल पंप में यहाँ पे इंस्टॉल कराने वाले हैं और वो भी महाराष्ट्र पुणे में और अभी देखिए अराउंड 75 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विल बी रेडी बाय बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब 75 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन रेडी ऑलमोस्ट हो चुके हैं और सॉरी होने वाला है अभी वो भी फाइनेंशियल ईयर 2022 तो इस बात ऑब्वियसली मुझे बहुत पॉजिटिव लगा और इस डेटा को देखकर ही आप खुद देखेंगे आज के दिन कितना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। हाँ, पहले गैप डाउन में ओपन हुआ क्योंकि मार्केट गिरावट था तो इसलिए गैप डाउन में ओपन हुआ। उसके बाद किस तरीके से रिकवरी किया आप खुद ही देख लीजिए। इस रिकवरी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण आप सभी जानते हैं, वो कारण है गव ये जो न्यूज़ अभी आपको मैं बताया हूँ, इसी के कारण के चलते हुए अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? उसको जानने से पहले मैं कंपनी का डिटेल्स आपको सबसे पहले बता दूँ। कंपनी का पेरेंट कंपनी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो एक गवर्नमेंट कंपनी है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस मैन्युफैक्चरिंग और रिफाइनरी कंपनी है। तो इस कंपनी का मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूँ। देखिए कंपनी बहुत दिनों तक इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी लेकर काम कर रहा है। क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो रिलायंस के बाद आप खुद ही देख लीजिए रिलायंस के बाद जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से कंपनी सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कुछ डेटा तो आपको देखना चाहिए। सबसे पहली बात कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 8.85% तो 1% से थोड़ा-सा कम यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिला है और साथ ही साथ इस कंपनी का देखिए जो कर्ज़ा है वो आप पहले ही देख लें तो अच्छा होगा क्योंकि कर्ज़ा ही सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट होता है कोई भी कंपनी के लिए क्योंकि जितना ज़्यादा कम कर्ज़ा रहेगा उतना ही कंपनी के लिए फ़ायदा होगा क्योंकि देखिए इंटरेस्ट उसको कम पे करना पड़ेगा तो जितना रेवेन्यू करेगा और सेल्स करने के बाद और कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आएगा वो टोटली कंपनी के पास ही रह जाएगा मगर अगर कंपनी के पास कर्ज़ा ज़्यादा है तो कंपनी को लोन जो लेके रखा है उसका इंटरेस्ट पे करने से कंपनी का एक इनकम जितना भी ज़्यादा हो उसको मार्जिन जो कंपनी हाथ में बचेंगे वो बहुत कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो प्रोमोटर है वो 51% है और ईपीएस जो है वो 29 रुपीज़ पर अर्निंग्स मतलब अर्निंग पर शेयर में आपको 29 रुपीज़ में दे रहा है। तो
कंपनी के हाथ में जो कैश है, वो भी देखिए 26,800 करोड़ का कैश है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सारे के सारे ठीक-ठाक लेवल में है। कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो देखिए 12 और इसका पी रेशियो देखिए करीबन 4। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव लगेगा और साल भर में तो आप देखेंगे कंपनी किस तरह शानदार यहाँ पे रिजल्ट करके आए हैं। साथ ही साथ बीच में सिर्फ 2020 में ही कंपनी लॉस किया था क्योंकि लॉकडाउन के सिनेरियो में कंपनी का जो नेचुरल गैस है और जो ऑयल है, उसका प्राइस भी बढ़ गया था और इसीलिए कंपनी का उतना सेल्स भी नहीं हुआ, तो इसीलिए कंपनी ने लॉस किया था। और बाकी देखिए सारे के सारे सालों में कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो क्या इस कंपनी में के ऊपर निवेश किया जाए? देखिए, मैं तो इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं कर मतलब नहीं किया हुआ हूँ क्योंकि सबसे पहली बात कुछ रिटर्न यहाँ से नहीं मिलता है। दूसरी बात, कंपनी में निवेश करने से आपको फ़ायदा सिर्फ़ एक ही मिलेगा, वो है कंपनी का बोनस। कंपनी बहुत बार 3 बार आपको बोनस दिया, साथ ही साथ बायबैक आपको भी दिया, डिविडेंड बहुत बार डिविडेंड आपको कंपनी एक साल भर में 4, 5 बार, 6 बार डिविडेंड दे रहा है। इतना बार कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। तो इस डिविडेंड के चक्कर में बहुत सारे निवेशक निवेश कर देते हैं। फिर भी मैं कहूँगा आप देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर उतना ज़्यादा निवेश नहीं करके रखा, छोटा-मोटा अमाउंट लगा के रखा है। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं, मगर उतना ज़्यादा निवेश नहीं करिए। आपका फंड के कैपिटल के हिसाब से आप 3 से 4% तक निवेश करिए। 3 से 4% से ज़्यादा न मत निवेश करिए। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप अ, 2 से 3 मतलब 1000 से 2000 रुपया ही वहाँ पे लगाइए। उससे ज़्यादा निवेश मत करिए क्योंकि अगर कुछ भी क प्रॉब्लम्स हो, तो एक कोई भी दिक्कत आपके फंड के ऊपर ना पड़े, तो इसीलिए मैं इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, फिर भी देखिए आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। मेरे बात कहने के ऊपर आप निवेश मत करिएगा। तो मेरे जो डिटेल्स हैं, यहाँ पे जो मैं डिटेल्स आपको बताया हूँ, आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।